एक बार फिर चंदपुर बिचपुरी का माहौल गर्म हो गया। दरअसल रामगंगा आवासीय योजना के तहत आने वाली जमीन पर बने धार्मिक स्थल को बीडीए की टीम ने पूर्व में अवैध बताते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया था। तकरीबन एक माह से चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। धार्मिक स्थल के आसपास की जमीन समतल करने पहुंची थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। कई थानों की पुलिस फोर्स और प्रवर्तन दल की मौजूदगी में की जा रही कार्रवाई के दौरान लोगों को धार्मिक स्थल के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। पुलिस लगातार लोगों को आने से रोकती रही। जेसीबी से जमीन को समतल कर रास्ता निकालने का काम चल ही रहा था कि आईएमसी जिलाध्यक्ष मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। ऐसी साहब ये बात समझिए, जो मजार शरीफ है ये वहीं बनेगा, बिल्कुल वहीं बना हुआ है। नहीं, ये तो नहीं बना है मजार शरीफ, वही है, वही नहीं है। ये डाल के ईंटें रखवाई गई है यहाँ पर। हाँ, बुनियाद निकलेगी, वही बुनियाद निकलेगी। ऐसी साहब आप इसकी बुनियाद कोई बात नहीं, बुनियाद निकाल दी आप। बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जिम्मेदार आदमी। हम नहीं बोल रहे, कर तो नदीम खान अध्यक्ष आईएमसी। अभी जैसे ही पता चला चंदपुर के लोगों से कि यहाँ पर मजार को शहीद किया जा रहा है, जिस तरीके से मजार शहीद किया जा रहा था, उसके उपरांत तुरंत हम 5 मिनट में यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आकर देखा कि जेसीबी चल रही थी और जेसीबी को तत्काल रोक कर हमारी एसी से बात हुई। उन्होंने ये कहा कि ये इसे अभी बराबर करा है, लेकिन मजार पूरी तरीके से शहीद कर दिया गया था। जब हम यहाँ पर आए तो हमने उन लोगों से बात करी। उन्होंने कहा कि हम मजार जो उन्होंने बॉर्डर लाइन खींची है उसके बराबर में बना देंगे। तो हमारी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि इस तरीके के जुल्म, ये तानाशाही सरकार के कौमों मुसलमानों के ऊपर और मज़ारातों, मस्जिदों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जो हो रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त काबिल नहीं है। प्रशासन का ये किसी भी तरीके से ये बात कहना, झूठे आश्वासन देना, जबकि वीसी से और एससी साहब से, सब लोगों से, सारे अधिकारियों से हमारी बातचीत भी हुई थी। उन्होंने ये मुतमईन करवाया था कि ताबीज़ को किसी भी तरीके से शहीद नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अपनी बात को बदलते हुए उन्होंने ये ताबीज़ शहीद किया। गांव में आक्रोश का माहौल है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि जिस जगह पर ताबीज़ था, और हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल प्रशासन की समझ में आएगा और ये ताबीज़ जिस जगह पर था वहाँ पर कायम रहेगा। और हमारी भी कोशिश रहेगी, इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़े हम उस हद तक जाने के लिए कानून के दायरे में तैयार हैं। जी हैदर भाई बताइए, क्या पूरा मामला? लगभग 1 माह पहले यहाँ पे मजार शरीफ की जो बाउंड्री थी उसे तोड़ा गया। हम लोगों ने यहाँ पे आके जब बात की, दरगाह आला हज़रत से काज़ी हिंदुस्तान के दामाद वगैरह और तमाम उलमा हज़रात ने उनके नेतृत्व में उनके साथ जाकर बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने वादा किया था कि जो कमरा है वो भले ही हम छोटा कर लेंगे, लेकिन ताबीज़ को हम वैसे रहने देंगे। इस बात पे दरगाह के लोगों ने, चूंकि अमन की बात थी, शहर की अमन को बनाना था, इसलिए ताबीज़ पे हम लोग राजी हो गए थे, हम ताबीज़ मान जाएंगे। मगर आज यहाँ छावनी बना के बिल्कुल सील कर दिया इलाका और धोखे से यहाँ पे ताबीज़ को भी शहीद किया गया। अब हम लोग यहाँ पे काज़ी हिंदुस्तान के दामाद फरमान रज़ा साहब भी मौजूद हैं और तमाम यहाँ के लोग मौजूद हैं। मैं भी यहाँ आ गया हूँ। जब तक नहीं हटेंगे, जब तक मजार की यहाँ पे दोबारा बना दिया नहीं जाएगा। दूसरी बात, एक अधिकारी आए हुए हैं कश्मीर से, वो ये कहते हैं कि मैं कश्मीर से आया ही यहाँ पे ये बवाल करने। यहाँ पे लगभग 1,500 घर हैं, 1,500 परिवार हैं, हिंदू मुसलमान सभी के, उनको भी उजाड़ने की साजिश है और उन लोगों को अमीरों से पैसे ले लिए गए हैं, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बीसी साहब से भी बात हो रही थी फरमान मियां की, क्या आश्वासन दिया? बोले नहीं, वो गोलमोल बात हो रही है कि नहीं हमने मजार नहीं गिराया, मजार शहीद नहीं किया है, मजार वही है, आप बताइए मजार कहाँ दिख रहा है। अब वही फरमान मियां साहब ने कहा कि मजार तो नहीं है, तो बोले ठीक है हम मजार बनवाते हैं। हमसे भी ये कहा था, अभी थोड़ी 2 बजे मेरी बात हुई टेलीफोन पर, बोले मजार शरीफ कहीं नहीं शिफ्ट होगा, ना कहीं गिराया जाएगा, यहाँ आके धोखे से गिरा दिया गया। जुल्म की इंतहा है, आवाम के साथ सिर्फ और सिर्फ खेल चल रहा है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।